हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन करने से पहले हम समझेंगे क्या होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखिए, द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अब किसी सर्कल में, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इसके 2 रेडियस हैं, ठीक है, ये रेडियस अलग अलग मैंने ले लिए, ठीक है। 2 रेडियाई, 2 रेडियस ले लो इसकी, और कोरस्पॉन्डिंग आर्क लेनी है। कोरस्पॉन्डिंग आर्क मीन्स ये दोनों रेडियस के साथ ये जो आर्क आ रही है, ठीक है, ये वाली आर्क। अब ये जो रीजन है मैंने शेड किया है इसको, ये क्या हो रहा है, इनक्लोज्ड मीन्स बीच में आ रहा है, दोनों रेडियस और आर्क के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। रेडियस तो सेम होती है, हमें पता है सर्कल की, ठीक है। अब ये दोनों रेडियस और आर्क के बीच में ये जो मैंने शेड किया पोर्शन, तो ये इनक्लोज्ड हो गया, बीच में आ गया, इस दोनों रेडियस और आर्क के बीच में आ गया। तो द रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको बोलेंगे, ये क्या है, ये जो मैंने शेड कर दिया था सारा, ये है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इतना एरिया निकालना है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है इसको कैसे निकालना है, उसके लिए हम अभी समझेंगे, ठीक है। अब बेटा हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि मान लो आपने ये कंपास के साथ ये रेडियस ली इतनी, ठीक है, और आपने पूरा सर्कल लगा दिया, ठीक है। तो व्हेन द एंगल इज 360 डिग्री, कितना एंगल होगा सारा, ये एंगल कितना होगा, टोटल हमें कंप्लीट एंगल पता है 360 डिग्री का होता है, पूरा सर्कल बन जाता है। तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर जब एंगल 360 डिग्री था तो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया हमें, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 360 डिग्री एंगल होता है, कंप्लीट एंगल। तो जब यहाँ पर मैं बोलूँगा व्हेन एंगल इज 360 डिग्री देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर। व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, ये बचपन में पढ़ चुके हैं हम ये तरीका ना, तो अगर 1 डिग्री एंगल होगा तो 360 क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ओवर 360, ठीक है। एंड व्हेन एंगल इज कितना, 1 डिग्री से ज़्यादा, कितना, थीटा, कितना भी हो सकता है, व्हेन एंगल इज थीटा, व्हेन एंगल इज थीटा डिग्री देन एरिया इज मल्टीप्लाई थीटा कर देंगे उसको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतना एरिया निकालने के लिए फार्मूला कैसे बनाया, देखो हमने कैसे बनाया फार्मूला बेटे। व्हेन एंगल इज 360 डिग्री द एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है तब, ठीक है। व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, एरिया कितना हो गया, 360 नीचे आएगा, डिवाइड होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ओवर 360। एंड व्हेन एंगल इज थीटा डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री से ज़्यादा कोई थीटा डिग्री होगा तो उसको क्या करेंगे हम, देन एरिया क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना थीटा। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया किसका, व्हेन एंगल इज थीटा डिग्री, यहाँ पे 360 से कम, व्हेन एंगल इज थीटा डिग्री देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर ओवर 360 इंटू थीटा। ये हमारा एरिया का फार्मूला बन गया व्हेन एंगल इज हियर एनी एंगल थीटा डिग्री, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये हमारे पास फार्मूला बन गया जब थीटा क्या है, कोई भी थीटा यहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 360 होता है फिर तो पाई आर स्क्वायर होगा, देखो हैं 1 डिग्री है तो 360 पाई आर स्क्वायर ओवर 360, और थीटा डिग्री यहाँ कोई भी होगा तो हमारे पास ये एंगल थीटा 60 डिग्री यहाँ पे। हमारा फार्मूला बन गया, अब ये एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला बन गया क्या, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला भी याद रखना हमने। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर बुक में ऐसे लिखा है, ठीक है। और हमने कैसे निकालना है, एक ही बात है, पाई आर स्क्वायर हमने इधर लिखा है, पाई आर स्क्वायर ओवर 360 इंटू थीटा। अब थीटा यहाँ लिख दो, पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख दो, आपकी इच्छा है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर ओवर 360 इंटू थीटा, यहाँ बोल दो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटे ये हमारा फार्मूला बन गया, माइंड में रखना है अब हमने। तो इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते रहेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं फटाफट अब आ रहा हूँ, ओके।
तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल उन्होंने देखो क्या दिया है, रेडियस दी है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया निकालना है हमने, ये लो एंगल कितना है, एंगल बेटा ये 60 डिग्री ऐसे लिख दो, रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है ये इसका एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया हमें निकालना है। ये पार्ट है सर्कल का ही पार्ट है, ठीक है। एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अब हमें पता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। चलो बेटे सिर्फ पुट करना है आपको, थीटा कितना है 60 डिग्री हमें दिया है, हाँ। पाई तो 22/7 ले सकते हैं पाई की वैल्यू, ठीक है। और आर कितना बेटे गिवन है, रेडियस ये रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है ना, 6 को 6 इंटू 6 स्क्वायर करेंगे ना, 6 स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर को लिखेंगे 6 इंटू 6, 2 बार है ना, आर इंटू आर, ठीक है, 6 इंटू 6। चलो अब इसको कैंसिल करेंगे, 66 ओह ये 6 एक तो कट गया, हमारे पास यही बचा है, देखो 22 इंटू 6 ओवर क्या है 7, 6 2 12, 6 2 12 113। ये एरिया आ गया, सेंटीमीटर में रेडियस दी थी, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब बेटे सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, देखिए क्वाड्रेंट ये है सर्कल, और सर्कल के ये हम करेंगे 4 पार्ट्स, ठीक है, ठीक है। अब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हो गए। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट यानी कि कोई एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, तो देखिए क्वाड्रेंट पे हमारे पास ये जो एंगल होता है, चारों एंगल यहाँ पे हर क्वाड्रेंट का कितना है 90 डिग्री। तो आप कोई एक क्वाड्रेंट उठा लो, मैंने ये वाला लिया, 90 डिग्री एंगल होता है हर क्वाड्रेंट का, ये वाला क्वाड्रेंट एक ले लिया फर्स्ट मैंने, और इसका एरिया मैं निकालूंगा, ठीक है। अब ध्यान से इसे फील करें, आपको फीलिंग आएगी क्वाड्रेंट जो है वो एक सेक्टर की तरह है ना। अभी अभी हमने सीखा सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और एक आर्क जब इनक्लोज करती है एरिया विद द सेंटर ये ओ, ठीक है, सेंटर तो कुछ भी यहाँ ओ लिख दो चाहे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्टर। अब सेक्टर ये क्वाड्रेंट हो जाता है जब एंगल क्या होता है, सेक्टर को हम क्वाड्रेंट बोल सकते हैं जब एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 4 हिस्से हो जाते हैं किसके, अपना सर्कल के, ओके। तो लगाना हमने वही फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का, एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ही है ये, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। फार्मूला हम वही लगाएंगे, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही लगाएंगे हम, ठीक है। तो अभी उसने साथ में हमें क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस। अब हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है, ये है सर्कमफ्रेंस, देखो सर्कल की ना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज बाउंड्री ऑफ द सर्कल, कितना दिया सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर इसने दिया, ओके। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर होता है, तो ये 22 हो गया इक्वल, ठीक है। और यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, वो हो गई 22 ओवर 2 पाई, कैंसिल करें तो 11 ओवर पाई आ गया हमारे पास, ये रेडियस आ गया। अभी हमें तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था, फॉर्मूला हमारा ये है। सो एरिया कैसे निकलेगा अभी इसका, सो थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, सो थीटा क्या है 90, 360 इंटू पाई, पाई की 22 ओवर 7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 11 ओवर
पाई है, सो 11/पाई का स्क्वायर है ना। ये कितना आएगा अभी तो देखते हैं, ये 9 1 जा 9 4 जा, ये तो 1/4 हो गया। 22/7 इंटू 11 ये भी 2 बार है, और पाई इंटू पाई है ना, ये भी 2 बार है। तो यहाँ पर हमारा था 22/7, यानी कि ये पाई था, ये क्या था, पाई था ना, पाई की वैल्यू 22/7 लिखी थी हमने। इसको अगर पाई रहने दूँ मैं तो मेरे पास आ रहा है ये 1 पाई तो कटा, ठीक है। बाकी 11 ऊपर है और 1 पाई नीचे है। अब ये जो पाई नीचे है ध्यान से देखो, इसको रब कर दूँ, ये काट देना आपने, ठीक है, इसको कैंसिल कर देना है, हमारे पास ये बच जाएगा अगले स्टेप में। अब 1 पाई मेरे पास यहाँ नीचे पड़ी है। अब इस पाई को मैं क्या लिख दूँगा, 22/7 अगर मैं लिखूँ तो 22 बेटा नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आएगा ना घूम के, ठीक है। तो अब इसकी हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो देखेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, हमारे पास आ रहा है 11 7 जा 77 और नीचे 4 2 जा 8। सो बेटे एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 77/8, किस में था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट आ गया। क्या किया, सबसे पहले हमने रेडियस निकाल लिया सरकमफ्रेंस से, ठीक है। मेन चीज़ सरकमफ्रेंस होता है 2πr, वहाँ से r से हमने रेडियस निकाल लिया। और एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जो होता है, वो क्वाड्रेंट आपको बताया वो सेक्टर ही होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है क्वाड्रेंट में, ओके, सर्कल के क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो है सेक्टर ही है, देखो है ना ये हिस्सा। तो हमने उससे एरिया निकाल दिया, फॉर्मूला वही लगा दिया, θ/360πr², r को हमने सरकमफ्रेंस का यूज़ करके निकाल लिया, ठीक है। r यहाँ पुट कर दिया, ओके, कैलकुलेशन की और आंसर आ गया, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। अब मिनट हैंड जो मिनट की सुई है, ठीक है, घड़ी में मिनट की सुई है, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ओके। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो मान लो ये सुई 5 पर है, जो मिनट की सुई है वो 5 पर है। अब पूरा 1 घंटा 60 मिनट अगर ये सुई 60 मिनट कवर करे, 1 घंटे में सुई पूरी घूम के यहीं पे आ जाएगी दोबारा, ठीक है। 5 से चली और 5 पर ही आ जाएगी ये सुई दोबारा, अगर पूरे 60 मिनट चले मिनट की सुई, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है, 1 आवर होता है, ठीक है। तो जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट्स में कितना घूमती है, पूरा सर्कल घूम लेती है, पूरा सर्कल, ठीक है। तो अगर पूरा सर्कल ये घूम लेगी मिनट की सुई 60 मिनट, यानी कि 1 आवर में पूरा सर्कल घूम जाती है, तो ये एंगल कितना बनाती है, 360 डिग्री का, ऐसे हम फील करेंगे। द एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो एंगल है मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, वो कितना एंगल बनाएगी, 60 मिनट मतलब 1 आवर में 360 डिग्री एंगल बनाएगी, पूरा घूम जाएगी। ये देखो यहाँ दोबारा आ जाएगी, 60 मिनट पूरे करेगी जब ये मिनट वाली सुई, ठीक है। अब हुआ क्या, हम निकालना क्या चाहते हैं कि ये 5 मिनट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया, ये कौन सा एरिया, ये देखो, ये सुई जब यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच गई, ये एरिया निकालना हमें, बस इतना काम है। ध्यान से देखो, ये जो एरिया निकालना है ये आपको सेक्टर की तरह लग रहा है, यस। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे है, ये मान लो 6 है, ये 5 है, ऐसे मैंने बनाई है ना घड़ी। तो ये एंगल अगर हमें पता होगा तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे ये वाला, ठीक है। तो भाई देखो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल बना लेती है ये सुई, ये देखो यहाँ से घुमाई थी मैंने, ऐसे घुमाई, ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बना लेती है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, ओवर 60 कर दो, 6 डिग्री का बनाएगी 1 मिनट में। जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ओके, ओवर 60 कर दिया 360 का। अब हमने तो निकालना है कि ये 5 मिनट में, ये देखो 5 मिनट, टेक 1 2 3 4 5 हो गया।
5 मिनट बाद ये मिनट की सुई कितना एरिया स्वेप्ट, कितना एरिया बेटे अब है ना कवर करेगी, ऐसा फील करो। ये जब यहाँ से ये देखो 5 टाइम गई, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 4 5, ये एरिया निकालना हमने अभी। तो एंगल कितना आएगा देखो, टोटल एक 60 मिनट में तो ये सारा सर्कल का सर्कल ही कवर कर जाती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा सर्कल कवर करती है, तो 360 डिग्री एंगल, ठीक है। अब 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360/60 और 5 मिनट में क्या होगा, पहले 360/60 कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया, ठीक है। 5 मिनट अब क्या करोगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे ठीक लग रहा है। अगर 1 मिनट में 360/60, 5 मिनट में 360/60 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं बाद में। 1 लिया तो डिवाइड कर देंगे, 5 लिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, बचपन से कर रहे हैं ये मेथड, ठीक है। अब ये काटो, ये कट गया, 6 6 = 36, 6 5 = 30 डिग्री। तो बेटे ये हमारे पास आ गया एंगल 30 डिग्री। तो 5 मिनट में ये कितना एंगल है देखो, आपको फील भी हो रहा है, फील हो रहा है, कितना एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का ये एंगल हमारे पास आ गया बच्चे। तो अब क्या करेंगे, ये एंगल तो हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम लगा देंगे, कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो हम एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट का हमने एंगल निकाल लिया, कितना होगा, ठीक है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। कितना होगा, θ/360 πr², ठीक है। सो बेटे θ/360 πr², थीटा कितना निकाला हमने, 30 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, 30 डिग्री। तो 30/360 × πr², पाई क्या है 22/7, r², r कितना गिवन है बेटे, r है 14 सेंटीमीटर, मिनट हैंड का जो लेंथ है वही रेडियस होगा, ठीक है। 14 × 14, तो ये हो गया 0 0 कैंसिल, पहले चलो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 यहाँ आएगा, ठीक है। 7 2 = 14, ओके। सो अभी भी हम काट सकते हैं, और 2 6 = 12 और 2 2 कैंसिल, हाँ 2 1 = 2, 2 6 = 12 हो गया, ये 6 आ गया यहाँ पे। अब ये 6 है, अब ये 14 है, तो 2 3 = 6, 2 7 = 14, ठीक है। अब हमारे पास एंड में क्या बच रहा है बेटे, 22 7 और ये नीचे 3, सो 22 × 7/3, सो 7 2 = 14, 7 2 = 14, 115, 154/3, ठीक है। सेंटीमीटर हमारे पास जो रेडियस थी ये स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेटे ये एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना आ रहा है, सोल्व करके हमारे पास ये एरिया आ गया बेटे, ठीक है, 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। तो अभी हम समझेंगे पहले कि सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, और सेक्टर तो हमें पता ही है, अब मेजर सेक्टर भी क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि कोड हमें पता है, ये कोई सर्कल है और कोई भी कोड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मान लो मैंने कोड लगा लिया यहाँ पर AB, ठीक है, कोड हमें पता है, सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट लो, ज्वाइन करो, कोड हो गया। अब सेंटर पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वो बोल रहे हैं राइट एंगल, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे कौन सा एंगल है, ये बना रही है 90 डिग्री का, ठीक है, 90, मैंने यहाँ फिगर बनाई देखो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है, AB कोड है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सेंटर O, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमें। उसके बाद देखो अब बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या है, पहले मैं आपको फिगर में दिखा दूं, ये होता है इतना पोर्शन माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है, फर्स्ट जो उन्होंने हमें पार्ट करने को बोला है। पहले सारा फोकस हम माइनर सेगमेंट पे करेंगे। होता क्या माइनर सेगमेंट, इधर देखो, ध्यान से फोकस करो। देखिए पहले सेक्टर क्या होता है आप सबको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है। सेक्टर क्या होता है, ये पोर्शन होता है, रीजन होता है, एरिया छोटा सा पोर्शन है सर्कल में ही जहाँ रेडियस, 2 रेडियस, ठीक है, और एक आर्क, ठीक है, इनक्लोज करती है एरिया, तो हमें ये पता है। अब जब सेक्टर में से, ध्यान से देखना, मैंने ना इसको और इसको ज्वाइन कर लिया, मैंने पॉइंट जो कोड हमने वहाँ बनाई थी जैसे, है ना, ज्वाइन कर दिया, ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो एक ना ट्रायंगल बन जाती है, फील करो मैंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, इसी को यहाँ पे ज्वाइन किया, देखो। तो जैसे ज्वाइन किया, जैसे ये था सेक्टर ना, ये था सेक्टर, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों पॉइंट थे जब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, अब इसको रब कर दो तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। अब जब सेक्टर में से, फील करना, सेक्टर था ना ये सारा सेक्टर था, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, इसको माइनस कर रहा हूं, देखो, तो क्या बच गया, देखो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो क्या बच गया, सेगमेंट बच गई, ठीक है। वही बताया यहाँ पर, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो सेगमेंट बच जाएगी, ओके। यहाँ भी वही बताया मैंने, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो सेगमेंट बच जाएगी, ओके, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। उसी के नीचे वाली, एक बार फिर यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हमने ये पढ़ा था सेक्टर, ऐसे थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं फील करने के लिए, ठीक है। ये पढ़ा था हमने सेक्टर, सारा था ये सेक्टर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये 2 पॉइंट थे, इन दोनों को ज्वाइन किया तो फील करो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है, आ गई। अब हमारा सेक्टर क्या था, ये था हमारा सारा क्या था, सेक्टर। अब सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना है, कर दो माइनस, ट्रायंगल को माइनस करूंगा तो क्या बच गया, सेगमेंट बच गई, ओके। तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि अगर हमने सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमें सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना होता है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बन गया क्या, कि एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है, तो हमारा ये सेगमेंट आ जाता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला ये हमारा बन चुका है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, ध्यान से देखो, हमें पता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब आप ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो, जब आपकी यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है, माइंड में रखना, ये उस केस के लिए फार्मूला आपको बता रहे हैं आज। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपकी यहाँ भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है सर्कल में, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर है, ये साइड ये वाली, ठीक है, और बीच में एक एंगल आपके थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, वो भी गिवन है आपको, ठीक है। सो तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ओके। तो ये माइंड में रखना, ये फॉर्मूला बिल्कुल छोटा सा है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ये दोनों साइड क्या है, बराबर हैं, दोनों रेडियस हैं, बीच में एंगल इन दोनों रेडियस के बीच वाला है थीटा, ठीक है। सारी बातें माइंड में होनी चाहिए। तो हमने इस यूनिट में एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अभी उसने बोला था हमें माइनर सेगमेंट निकालो, तो हम सेगमेंट निकालेंगे। अब ये माइनर का क्या मतलब है, देखिए ये होती है सेगमेंट, ये वाली। अब ये है माइनर सेगमेंट जो नीचे है, छोटी नजर आ रही है आपको ये। अब कोड जो है वो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ध्यान से देखो, ये जो कोड मैंने लगाई ये सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा बड़ा वाला। तो जो छोटे वाला हिस्सा है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये है माइनर सेगमेंट। जो बड़े वाला हिस्सा है इसे भी शेड करो, ये है मेजर सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। अब कोई आपको पूछे कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, तो फार्मूला आपको मैंने बता दिया, ये थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कोई कहे कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लो, ठीक है, तो क्या करना है, आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के
निकाल दिया एरिया माइनर सेगमेंट का, ये वाला एरिया निकाल दिया। इसको पूरे सर्कल में से माइनस कर दो, पूरे सर्कल में से इस एरिया को माइनस कर दो तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा। माइनर सेगमेंट का एरिया मान लो आपने निकाल दिया, फार्मूला कौन सा, ये वाला, ठीक है, निकल गया। अब क्या करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेजर सेगमेंट का एरिया बता दो, तो आपने पूरे सर्कल के एरिया में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यही है ना पूरा सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना है माइनर सेगमेंट के एरिया को, आपका मेजर सेगमेंट आ गया। ये आपको मेजर सेगमेंट मैंने सिखा दिया साथ ही। ये किसका आ गया आपका, कौन सा एरिया आ गया, ये मेजर सेगमेंट आ गया, ठीक, मेजर सेगमेंट का भी साथ ही आ गया आपका, ठीक है। ये क्लियर हो गया, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट का आपको सिखाया, पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर होता है ना पूरे सर्कल का एरिया, माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट आ जाएगा ऊपर वाला, अगर पूछ ही लिया उन्होंने मान लो, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अब सेक्टर पे भी आ जाते हैं। माइनर सेक्टर हम सीख चुके हैं पहले से, ये जो हमने आज सीखा स्टार्टिंग में, ये वाला, ये जो सेक्टर सीखा, ये सेक्टर होता है छोटा सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर, ठीक है। अब आप पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दोगे तो ये ऊपर जो बचा ना, ये है मेजर सेक्टर, ऊपर जो बचा वो क्या है, मेजर सेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, माइनर सेक्टर का एरिया आता ही आपको, ठीक है, थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, ये सिखाया। पूरे सर्कल में से आप माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। अगर इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ मेजर सेक्टर ही आ जाएगा, अगर वो मेजर सेक्टर पूछ रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखिए, एक तो ये हो गया। एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि यहाँ पर मान लो आपके पास है कितना, यहाँ पर है आपके पास 60 डिग्री सपोज, तो यहाँ लग गया 60 डिग्री, तो आपका 1 मिनट, मान लो आपके पास है यहाँ पर मान लो 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया कि नहीं, 60 और 360 पाई आर स्क्वायर आ गया ना इतना, ठीक है। और अच्छा ये 60 डिग्री है, तो ये कितना रह गया भाई, ये कितना रह गया, टोटल देखो कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल होता है ना 360 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है और जब मैंने यहाँ पर 60 लिखा तो एरिया ये आ गया जो मैंने शेड कर दिया, ठीक है कि नहीं, ये तो कर ही रहे हैं हम शुरू से, ठीक है। और ये इतना एंगल कितना रह गया बाकी, जरा फील करो, ठीक है, फील करो, इसको रब कर दो, बाकी का एंगल कितना रह गया, ये 60 है तो ये रह गया 300 रह गया ना, टोटल 360 डिग्री होगा ना सर्कल का एंगल, ठीक है, तो ये 300 हो गया। अब इसको रब कर दो माइनर वाले को। एक और तरीका सिखा रहा हूं आपको, ऊपर कितना एंगल आ गया 300। अब बच्चे इस 300 डिग्री का यूज करके आप सीधा सीधा ये वाला भी निकाल सकते हो एरिया, ये वाला मेजर सेक्टर सीधा भी निकाल सकते हो। कैसे, फार्मूला वही है, मेजर सेक्टर का एरिया भी निकाल सकते हो, फार्मूला अभी भी वही है, थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर। दो मेथड हो गए इसके, दो बता दिए। पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो तो भी मेजर आ जाएगा, या फिर सीधा मेजर का निकाल दो। 300 डिग्री ये आपके पास है, थीटा यहाँ बस 300 पुट कर दो, बात खत्म हो गई। तो भी रेडियस तो करना ही है पुट जो दिया होगा, तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया भी ऐसे डायरेक्टली भी आ सकता है। अब मैंने क्यों बताया, यहाँ मेजर सेक्टर पूछा आगे उन्होंने, ठीक है, तो इस पे सारी चर्चा करेंगे हम कि हमें मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो ये वाला हमें एंगल पता होना चाहिए, बस फार्मूला वही है, तो सीधा मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने समझा था क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि ये है माइनर सेगमेंट की बात हम कर रहे थे, ठीक है, या निकालना था माइनर सेगमेंट। सेगमेंट बताया आपको क्या होता है, ये छोटे वाली और ये ऊपर वाली, ये बड़े वाली, ये माइनर सेगमेंट है, और ये बड़े वाली ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है, ये मेजर सेगमेंट है। हम माइनर सेगमेंट का एरिया आपको बता रहे थे,
समझाने के लिए आपको मेजर सेगमेंट भी बता दिया क्या होता है, ठीक है। चलो तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कोड जो है उसने कहा कि ये कोड ए बी है, सबटेंड कर रही है एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग व्हाट माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा सेगमेंट का, ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था माइनर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या होगा, यही फॉर्मूला जो हम सीख चुके हैं पहले एरिया ऑफ सेगमेंट का, थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर पता ही है, यहाँ पे आना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये माइनर सेगमेंट का इसका एरिया, ये जो मैंने शेड किया हुआ है इसका निकालना सिखा रहे हैं अभी। फॉर्मूला हमने बता दिया आपको। थीटा कितना है, ये सबटेंड एट द सेंटर 90 डिग्री, ठीक है, 90 ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई को हम यहाँ 22 ओवर 7 लिख देंगे, इसलिए अगर ये गिवन दिया है लिख दो 22 ओवर 7, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है 3.14 कर दो, चलो 3.14 कर दो, ठीक है। अगर बुक में क्वेश्चन में गिवन ही दे दिया कि पाई को 3.14 ले लो, अप्रोक्सीमेटली हम ये ले सकते हैं, पता है आपको, ठीक है। आर कितना है, रेडियस उसने कहा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 10 स्क्वायर आएगा ना, आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 लिख दिया, माइनस ये वाला, ठीक है, माइनस हाफ है ना, आर स्क्वायर फिर 10 इंटू 10 साइन थीटा। अब साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, ये वाला थीटा, ठीक है। तो अभी इसको सोल्व करेंगे हम कैसे, देखिए 94 जा ना, 9 4 36, 0 0 कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास क्या है, ओके देखो ये कैसे हो रहा है, ये तो 1/4 इधर पहले देखें इंटू 3.14 है बेटे, 314 ओवर 100 कर दूं, पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 0 नीचे लगा दी, यहाँ भी 2 0 थी, 100 था, तो माइनस हाफ। ओके, ये 10 10 100 हो गया, साइन 90। अब साइन 90 क्या है, साइन 91 होता है, ओके, साइन 91, साइन 0 0 होता है, पता है, साइन 91। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हम कर चुके हैं, तो ये कट गया 100 100, और हमारे पास यहाँ ये तो 50 आ जाएगा, देखते हैं अभी, ये 314 ओवर 4, बस यही रहा, माइनस ये क्या आ गया 100 ओवर 2। तो इसको वैसे हमने करना है, तो चलो नीचे हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 कर दूँ, मल्टीप्लाई 2 नीचे किया तो ऊपर भी कर दूँ, तो ये हमारा आ गया 314 ओवर 4 माइनस 200 ओवर 4 इक्वल टू, ठीक है, नीचे 4 4 सेम। ओके, 314 माइनस 200 कितना आ गया भाई, 114 ओवर 4। और अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर सकते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर है, मुझे पता है ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर है ना, तो इसको 100 बना दूं, दिल कर रहा है ऐसे। देखिए सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं, आप काट भी सकते हो, जैसे मर्जी कर दो। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, 25 से मल्टीप्लाई, नीचे 25 से ऊपर फायदा का नीचे 100 आ जाएगा सीधा, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 25 को 114 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ठीक है बेटे। नीचे हमने क्या डिस्कस किया, 25 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 आ जाएगा, जानबूझ के मैंने 25 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, आप जैसे मर्जी काट सकते हो, ठीक है। 25 4 सा 100 और 25 114 सा ये आएगा 2850, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 2850। अब क्या रह गया हमारे पास, 285 ओवर 10, नीचे 1 0 है, ठीक है, ये आ जाएगा 28.5, ठीक है, 28.5 एरिया है, तो सेंटीमीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, इसका एरिया हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे मेजर सेक्टर का एरिया, ओके। तो बेटे कर रहे हैं अभी हम, देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। अभी हमने फिगर वही है, देखो ये जो गिवन हमने, उन्होंने जो गिवन दिया था उस पर फिगर बनाई थी, 90 डिग्री का एंगल था यहाँ पे, ठीक है। मेजर सेक्टर उन्होंने बोला है निकालने को, देखो सेकंड पार्ट, और मेजर सेक्टर मैंने आपको बताया ये होता है माइनर सेक्टर, नीचे वाला। अब ऊपर वाला क्या है, ये जो बाकी मैंने शेड कर दिया ये है मेजर सेक्टर, ठीक है, ये है मेजर पार्ट, ये वाला ऊपर वाला मेजर सेक्टर है, ठीक है, मेजर सेक्टर, ओके। अब इसको निकालना है, मेजर सेक्टर को हमने कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, हमें पता है
राइट एंगल है ना, राइट एंगल एट द सेंटर बोला था, 90 डिग्री का एंगल था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ आर्क हमारी कोड थी और वो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही थी सेंटर पे, ठीक है। अभी मैंने कोड को रब कर दिया फिलहाल, ठीक है। अब ये 90 है, टोटल हमें पता है कितना एंगल होता है, देखो टोटल एंगल कितना होता है 360। अब ये 90 है, अब 360 में से 90 को माइनस कर देंगे तो बेटे ऊपर वाला एंगल कितना रह गया, 270 रह जाएगा ना। तो इसको मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ, एंगल कितना है, यहाँ 90 भी मैंने रब कर दिया, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, एंगल कितना है 270, ठीक है। ऊपर 270 रह जाएगा ना, टोटल 360 है तो ऊपर 270 रह जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला एंगल जो है वो कितना रह गया 270। तो बेटे हमें पता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो फॉर्मूला है वो वही है जो माइनर सेक्टर का है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ गया, थीटा कितना है 270, ये वाला एरिया निकालना ना आपने, अब तो लिखो 270 है ना, 270 ओवर 360, बस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने, इस थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी 270 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू उन्होंने बोला था ये आप लिख सकते हो 3.14, और रेडियस कितनी थी बेटे 10, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 कर दिया, पॉइंट हटाया बेटे, नीचे 100 लगा दिया, 2 जीरोस, और 10 इंटू 10 100, ये 100 कट गया, 0 0 ये कट गया, 9 3 27, 9 4 36, 3 ओवर 4 आ गया, 314 इंटू 3 होता है बेटे 942, नीचे पड़ा ये 4, ये लगा दिया, आप डिवाइड करोगे तो बेटा 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया आ गया, मेजर सेक्टर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी नोट कर लो इसे, पॉज कर लो वीडियो, ओके। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5th, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर रेडियस है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क है, ये मैंने डार्क कर दिया आर्क है, ये 60 डिग्री का एंगल, ये देखो ये आर्क है, ये सबटेंड कितना एंगल कर रही है 60 डिग्री का, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें गिवन दिया है। तो अब हमें ये आर्क की लेंथ निकालनी है बेटे, इसमें फर्स्ट पार्ट है क्या है, देखो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, ये कर रही है 60 डिग्री का, ये हमने बता दिया आपको लेंथ ऑफ आर्क निकाली, मैंने डार्क कर दी। अब हमें पता है जब हमें एरिया निकालना होता था ये वाला एरिया सेक्टर का, तो हम यहाँ थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर करते थे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर करते थे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पार्ट है किसका, ये पोर्शन किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पाई आर स्क्वायर करते थे हैं। अभी आर्क निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो ये किसका पोर्शन है, किसका पार्ट है, ये 2 पाई आर का पार्ट है, ये इतना उसका पार्ट है ना, ये 2 पाई आर का, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क जो है वो किसका पार्ट है, ये 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। तो यहाँ अब जब लेंथ ऑफ द आर्क बोलेंगे, सेक्टर की जगह आर्क मांगेंगे, तो हम थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर लिखेंगे, क्योंकि ये जो आर्क है ये किसका पार्ट है, अब सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ठीक है। तो ये आर्क की लेंथ निकाल रहा हूँ मैं, तो 2 पाई आर यहाँ लगा दिया बेटे, आर तो आपकी 21 है, ठीक है, 21 पाई 22 ओवर 7, ठीक है, 2 को तो ऐसे 2 ही लगा दिया, थीटा कितना है वो 60 दिया था लगा दिया, जस्ट कैंसिल करें इसे बेटे, कैंसिल करेंगे 60 6 360 7 3 21, हमारे पास ये बचा 2 3 6 3 3 ये कट गया, ओनली 22 हमारे पास रह गया बेटे, 22 सेंटीमीटर आ गई है, कितनी आई आर्क 22 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई, ठीक है। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि हमें अब ये एरिया निकालना है। अब जब हमें ये एरिया निकालना है ये वाला, तो हमारे यहाँ पर 2 पाई आर की जगह फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब जब एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यही जो आर्क है ये कितना एरिया सेक्टर का बना रही है, मैंने डार्क कर दिया ये वाला एरिया, ठीक है, कितना बना रही है, तो एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सेक्टर कितना होता है 2 पाई आर की जगह यहाँ किसका पोर्शन है ये, अब ये किसका पोर्शन है, ये सर्कल के एरिया का इतना पोर्शन है, तो पाई आर स्क्वायर हमें पता ही है फार्मूला, ठीक है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये लगा दो, तो क्या आ गया थीटा फिर देखो 360 ओवर 360 पाई 22 ओवर 7 आर स्क्वायर, आर कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। तो चलिए अब क्या 66 ना 1/6 हो गया, ये यहाँ हो गया 7 3 ना
तो हमारे पास ये जो बच रहा है 22 इंटू 3 इंटू 21 और काट दो, 3 1 3 3 2 6, ठीक है, 2 1 2 2 11 सा हमारे पास ओवर वाला 11 और 21 बच गया बेटे, 11 इंटू 21, सो 11 1 11 और 11 2 22 और 123, तो ये हमारा एरिया आ गया 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड ऑफ द आर्क। तो बेटा अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड ऑफ द आर्क। कौन सी थी आर्क बेटे, ये मैंने नाम दे दिया थोड़ा, ACB, ये वाली आर्क थी ना। अब उसने क्या कहा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, कोड बना दो। अब इसकी आर्क पे ये एंड पॉइंट है ना आर्क के AB, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये बन गई कोड, कोड बन गई। अब ये जो है एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट कौन सी होगी, ये सेगमेंट होता है ना, हम सीख चुके हैं सेगमेंट क्या होता है, कोड और आर्क के बीच में जो एरिया, ये सेगमेंट है, ठीक है। इस एरिया को आपने निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं बिल्कुल डिटेल में कि सेगमेंट का फार्मूला होता है कि सेक्टर में से माइनस क्या कर देते हैं, याद है, सेक्टर में से, ये सेक्टर था ना, सारा सेक्टर है। अब सेक्टर में से माइनस क्या किया था हमने, समझाया था, जब ट्रायंगल को माइनस कर दो तो आपके पास ये सेगमेंट बच जाती है। तो सेक्टर में से ट्रायंगल को हमने, ट्रायंगल का नाम मैंने यहाँ सेंटर तो है, OAB ट्रायंगल है ना, इसको मैं माइनस कर दूंगा सेक्टर में से, मेरे पास सेगमेंट बच जाएगी सिर्फ, ठीक है। तो अभी देखिए बस सेक्टर का एरिया मैंने अभी भी निकाला है इसी क्वेश्चन में, तो 231 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ध्यान से देखो OAB एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना, यहाँ पे ये गिवन है हमें, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है। तो बस पुट ही करना है हमने। अभी रेडियस कितनी थी, 21 सेंटीमीटर, वो भी हमें गिवन था बेटे, ठीक है, रेडियस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आज आपको फार्मूला बता चुके हैं। सर्कल के अंदर जब ये दोनों रेडियस हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, ये ट्रायंगल बन रही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये थीटा हमारे पास अवेलेबल हो, तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला आपको बताया गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है, साइन 60 डिग्री की। बाकी तो बेटे आर स्क्वायर है, तो आर क्या, 21 इंटू 21 ये लगा दिया, हाफ 231 एज इट इज। अब थोड़ा सा हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 21 इंटू 21, ये आप बेटे कैलकुलेशन करनी है आपने, 231 को माइनस करो इसमें से, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, आप चेक करना, आ जाएगा ये, ठीक है, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं बेटे 6th क्वेश्चन। अब हमारे पास ये जो 6th क्वेश्चन है, देखिए 6th क्वेश्चन बिल्कुल इसका सिमिलर है हमारे पास, है क्या मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक सर्कल है, रेडियस भी दिया है और इसका एंगल भी जो दिया है सेक्टर का वो भी दिया है, ठीक है। साथ में आपने फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बेटे निकालना है। और आपको ये मैं बता चुका हूँ, माइनर सेगमेंट ये होती है, अगर माइनर सेगमेंट निकल जाएगी तो मेजर सेगमेंट क्या है बेटे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे तो ऊपर वाली मेजर सेगमेंट उसका एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपने अगला क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, उससे अगला भी हम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा 7th क्वेश्चन में जो एंगल सबटेंडेड है वो 120 डिग्री है, ठीक है, तो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी के बचे क्वेश्चंस को ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।